ओम शांति। गुड मॉर्निंग पाल भाई। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सदगुरुवार है और 14 मार्च है आज। और आज स्पेशल बाबा ने मुरली चलाई पाल भाई कि बच्चे पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ाई से ही व्यक्ति का जीवन हीरे तुल्य बनता है, देवता समान बनता है। और देखिए, जैसे ज्ञान सूरज सामने से आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ों के बीच में से, ऐसे ये कलयुग के अंतिम समय परमात्मा शिव ज्ञान सूर्य बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान का प्रकाश देते हैं बुद्धि में। तो जिससे बाबा ने आज बोला पाल भाई कि बच्चे, ये जो बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं तुमको, गीता ज्ञान, ये जो गीता ज्ञान तुम्हारे कंठ में होना चाहिए, बाबा बोलता है जी। क्योंकि इससे ही तुम्हारे जो पुराने संस्कार है और जो भी तुम्हारी अंदर द्वेष है, मतभेद है, विकार जो भी अंदर बसे है, तो यही गीता ज्ञान कंठ होगा तो आप इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो पाल भाई, कैसे गीता ज्ञान कंठ होना चाहिए हमारा, इसका क्या बाबा ने इसके ऊपर खास बताया है, तो बताएंगे कि थोड़ा आप कैसा कंठ होना चाहिए गीता ईश्वर भाई ओम शांति। कंठ में होना चाहिए गीता ज्ञान। हाँ। जो बाबा की मुरलियों का, बाबा का ज्ञान, जो ब्राह्मणों की बाबा ने सच्चे ब्राह्मणों की निशानी बताई जी जी। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति, ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा है लायक ब्राह्मण। हाँ, लायक ब्राह्मण जी। लायक ब्राह्मण के मुंह में गीता ज्ञान कंठ हो जी। तो गीता ज्ञान से प्राप्ति क्या होती है जी। गीता ज्ञान से मनुष्य नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाता है। जी। गीता ज्ञान का पहला पाठ है मैं आत्मा हूँ और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बाबा ने आज कहा है गीता ज्ञान कंठ हो लायक ब्राह्मण के मुख पर। जी। तो गीता ज्ञान कंठ होने से प्राप्ति क्या होगी? हाँ जी, वही सुनना चाहते हैं आपसे। जी। क्या प्राप्ति होगी, कैसे होगी, और कैसा गीता ज्ञान कंठ होना चाहिए, समय पे कैसा ज्ञान का यूज होना चाहिए? तो मुख्य रूप से गीता ज्ञान में बाबा ने कहा है, जी। जैसे भक्ति मार्ग में भी गीता पढ़ते थे, उसका भी सार था जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जी। जो होगा और अच्छा होगा। जी। तुम क्या लाए हो गया, तुम क्यों व्यर्थ रोते हो, जी। जो लिया यहीं पर लिया, जो दिया यहीं पर दिया, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। गीता ज्ञान का सार भक्ति मार्ग में भी सुनते थे, पढ़ते थे। जी। अभी बाबा ने आकर के गीता ज्ञान दिया है, बच्चे इस शरीर से भिन्न एक आत्मा हो। जी। मतलब बाबा गीता ज्ञान जिसको कंठ है वो निश्चय बुद्धि होगा, और निश्चय बुद्धि के लिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनशयंती। तो जहां निश्चय है वहां विजय है। गीता ज्ञान का सार भी वही है, निश्चय बुद्धि आत्मा का स्लोगन है। बाबा ने कहा है जी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा। जी। बुराई में भी अच्छाई देखेगा, जी। चिंता शब्द की अविद्या होगी। तो ये सब बातें जो है बाबा ने कहा है। तो जिस व्यक्ति के मुख में गीता ज्ञान कंठ होगा वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को, कैसी भी परिस्थिति को सहज ही पार कर लेगा और हर परिस्थिति में एक रस रहेगा। जी। समझ में आया ईश्वर भाई? जी। मैं कई बार देखता हूं, जब तक बाबा ने कहा है जब तक जीवन है तब तक परिस्थिति आएगी और जाएगी। जी। परिस्थितियां आनी ही है और जानी ही है। तो इस तरह से परिस्थिति पर कैसे विजय पाएं, जी। बाबा उसकी गीता ज्ञान में उसकी विधि बताता है। एक सेकंड। हाँ, तो पाल भाई गीता के बारे में आप सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे बताइए। तो गीता ज्ञान कंठ होगा जी।
तो वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को, कैसी भी परिस्थिति को सहज ही पार कर लेगा। जी गीता ज्ञान जीवन का दर्शन है। जी इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दिखाई देना चाहिए गीता ज्ञान। अच्छा गीता ज्ञान जो है सारे विश्व के सर्व मनुष्य आत्माओं के कल्याण अर्थ परमात्मा ने गीता ज्ञान दिया था। जी तो इस तरह से ज्ञान को तलवार भी कहा जाता है। जी जैसे परिस्थिति आती है, परिस्थिति आती है, उसको आप ज्ञान तलवार से, उस पर ज्ञान तलवार से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा ज्ञान माना समझ। जैसे बाबा ने हमको समझ दी है कि आप सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा है। हाँ तो जैसे कोई भी विघ्न या कोई भी परिस्थिति, कोई भी हलचल की बातें आती है, जी तो उस समय बातें तो आएंगी। जी जैसे दो योद्धे का युद्ध होता है, हाँ तो दोनों तरह के योद्धा अपना तलवार चलाते हैं, जी और दोनों तलवार चलाते हैं तो दोनों का तलवार का तो चलता है। जी तो उसी प्रकार माया की परिस्थिति अर्थात विघ्न या परिस्थिति तो आएगी, अटैक तो करेगी, हाँ लेकिन आपके पास ज्ञान रूपी तलवार, ज्ञान रूपी शस्त्र है, तो आप उस पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो परिस्थिति और विघ्न रूपी तलवार तो आएगी, तो आपके पास ज्ञान तलवार, ज्ञान शस्त्र है, तो आप उस पर सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जैसे बाबा ने कहा है, आत्मा के जैसे 7 गुण बताते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान माना 7 गुणों से भरपूर। तो जैसे बाबा ने कहा आप ज्ञान स्वरूप आत्माएं हो, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। जैसे कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आई तो उस समय तुरंत स्मृति में आए अच्छा कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। क्या मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ? ये व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति कोई भी बात बोल रहा है, उसका असर मेरे ऊपर क्यों हो रहा है? पर पाल भाई, जब कोई जैसे हमारा अपमान करता है, कोई हमारी कंप्लेंट करता है, जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, तो उस टाइम हमको फीलिंग बहुत जल्दी आती है। हाँ और फीलिंग है, और वो फीलिंग का प्रभाव लंबा समय रहता है। हाँ तो उसको हम तुरंत कैसे कट करें? हाँ, तो जैसे कोई भी व्यक्ति, क्या हम उसको अपनाएं जो उस फीलिंग से हम निकल के बाबा के ज्ञान को याद, उस टाइम बाबा के ज्ञान कैसे यूज जी, तो जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, जी तो उसी समय अंदर ज्ञान बाबा ने जो दिया है, अगर वो कंठ है, जी वो बुद्धि में भरा हुआ है कि मैं तो ज्ञान सागर बाप की संतान, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। जी ये व्यक्ति जो बोल रहा है मेरे ऊपर कैसे प्रभाव डाल रहा है? जी मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप आत्मा निंदा, स्तुति, जी जय पराजय, जी मान अपमान, जी लाभ हानि सब में समान रहता है। जी बाबा ने कहा है अगर ये स्मृति रहे जी तो किसी भी प्रकार की बातें आती है, परिस्थिति आती है, उससे सहज ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी जैसे बाबा ने कहा है आप निश्चय बुद्धि आत्मा है, जी निश्चय की शक्ति है। अगर जिस व्यक्ति के पास निश्चय की शक्ति है, बाबा ने कहा है, बाबा तो ज्ञान का सागर है, कई बाबा जैसे कहता है आप बच्चे जब अटूट निश्चय है, तो अटूट निश्चय के आधार पर सदा विजय का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही हर्षित और निश्चिंत रह सकता है। मतलब परिस्थिति का प्रभाव नहीं आएगा तब तो हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। पाल भाई, ऐसी कोई बात सुनो आपके साथ जो घटना घटी हो, हाँ मैं बता, और जैसे आपको भाई, जैसे किसी ने आपकी कंप्लेंट की हो, किसी ने आपके ऊपर निंदा की हो, या आपको क्रिटिसाइज की हो, और प्रैक्टिकल व्यवहार में आपको उस टाइम तो थोड़ा फीलिंग आया, थोड़ा उसके लिए अंदर से अशुभ भावनाएं भी आई, लेकिन आपने कितने देर में उसको ठीक कर लिया ज्ञान के आधार से, वो थोड़ा बताइए। जी मैं बता रहा हूँ। तो ये जैसे बाबा ने कहा है, शिक्षा दिया, निश्चय बुद्धि की शक्ति क्या है? जी तो निश्चय बुद्धि माना बाबा ने कहा अटूट निश्चय के आधार पर सदा विजय का अनुभव करने वाले हर्षित और निश्चिंत रह सकते हैं। निश्चय की निशानी है मनसा वाचन संपर्क, हर बात में सहज विजयी।
जहां अटूट निश्चय है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। अच्छा और निश्चय बुद्धि आत्मा ही सदा हर्षित और निश्चिंत रह सकते हैं। अच्छा। किसी भी बात में क्यों, ये चिंता की निशानी है। हाँ निश्चय बुद्धि आत्मा का स्लोगन है, हाँ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा, वह बुराई में भी अच्छाई देखेगा। अच्छा चिंता शब्द की अविद्या होगी। जी। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग अब ईश्वरीय सेवा में रहते हैं हाँ तो कई तरह की बातें आती हैं। जी। तो कई तरह की बातें आती हैं, जैसे मैं एक बार एयरपोर्ट गया। जी एयरपोर्ट गया जिस व्यक्ति को लेने, जी उस व्यक्ति से मेरा कम्युनिकेशन हो चुका था, जी उससे संपर्क स्थापित हो चुका था। जी। तो जहाँ पर एयरपोर्ट का गेट होता है वहां पर पर्ची कटा के जाना पड़ता है, स्लिप जी। लेके जाना पड़ता है। जी तो वहां पर गाड़ियों की ज्यादा लाइन लगी थी, तो 5-7 मिनट लग गया। जी। तो फिर उसने मेरा संपर्क स्थापित होने के बाद भी वो व्यक्ति हमारे भाई साहब को उसने बोल दिया कि गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं है। हाँ तो फिर मैं वहां पर गया तो हमारे भाई साहब ने कहा उस कि टाइम उसके लिए आपके मन में क्या हुआ जब नहीं, भाई साहब? हमारे भाई साहब ने कहा कि भाई गाड़ी अभी तक आप पहुंचे नहीं। मैं बोला भाई साहब हम तो बस पहुंच गया हूँ, पर्ची कटा के जा रहा हूँ। नहीं तो सामने वाली पार्टी का फोन आया था बोले। जी। तो फोन आया था तो थोड़ा तो लगा भी, मैं जब इस व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित हो चुका है मेरा, हाँ फिर भी ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है। हाँ। तो आपके लिए उनके मन में थोड़ी? उसके मन में आई ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ लेकिन मेरे मन में फिर अंदर से ये स्मृति आई हाँ कि बाबा ने तो हमको ज्ञान दिया है, जी। आप सर्वशक्तिवान हो। जी तो मास्टर सर्वशक्तिवान माना सभी ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर है। जी तो मैं जी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा का अर्थ है निंदा स्तुति मान अपमान, जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि सब में समान होगा। जैसे ये स्मृति आई, ये वास हो गई। तो आपको उस व्यक्ति के लिए जो भावना आपके लिए थोड़ी निगेटिव हो गई, थोड़ी सी, उसको पॉजिटिव होने में कितना टाइम लगा? नहीं, निगेटिव तो नहीं हुई, थोड़ी सी उसके बाद की असर हुई, फीलिंग जैसे हुई। पर उसको ठीक होने में कितना तत्काल टाइम लगा? तत्काल मतलब मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर जो है वास हो गया वो। हाँ मतलब आया, हाँ दोनों तरफ से दोनों का तलवार चला जी। और मैं विजयी हो गया। बाबा का क्या होता है पाल भाई, कोई देखो हम प्रैक्टिकल जब ज्ञान तो हम सुनते हैं, हाँ ज्ञान हमारे अंदर भी होता है, हाँ हमको महसूस भी हमारे पास ज्ञान है। जी लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति थी ना हमारे साथ, जी उस टाइम तुरंत ज्ञान यूज नहीं होता है। जी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कई बार। जी तो उस टाइम मुझे फीलिंग हो गया, कुछ समय उसका असर भी रहा, जी। लेकिन उससे तुरंत बाहर आना, तो इसको बाबा ने बोलता कि ज्ञान, गीता ज्ञान हमारे कंठ में हो। हाँ माना गीता इतना ज्ञान, जैसे अर्जुन को क्या गीता ज्ञान सुनाया था कृष्ण ने कि भाई मैं बोलता मैं किसके साथ युद्ध करूं, हाँ ये तो मेरे सारे अपने हैं। हाँ तब उसको सुनाया कि भाई ये जो तुम आत्मा है पार्ट बजा रही है, ये तो सब मरे पड़े। सुना? हाँ लेकिन अंतिम समय क्या था, नष्ट मोह का था। हाँ तो बाबा ने वो पेपर में उसको पास कराया, हाँ साथ में आत्मा का ज्ञान भी पूरा सुनाया, अपना विराट रूप भी दिखाया, मैं कौन बता रहा है तुमको। हाँ। तो हमको ये नशा होना चाहिए, हमारे जो गीता ज्ञान हमें कौन सुना रहा है, कौन सुना रहा है, कौन है ऑलमाइटी ऑथोरिटी, सुना किसने हमको ये बताया है। एक तो वो स्मृति में हो, दूसरी बात हमें आत्म ज्ञान पूरा हो, तीसरी बात हमारा पार्ट और सामने वाला के भी पार्ट की पता हो, भाई उसका पार्ट ही ऐसा है, सुना ड्रामा में वो अपना प्ले कर रहा है। हाँ। और तीसरी बात फिर नष्ट मोह की स्मृति में। हाँ तो ये है गीता ज्ञान। ठीक है। तो ये बात क्लियर कीजिए कि हम कितने ये ज्ञान को हम कैसे प्रैक्टिकल यूज करके उस परिस्थिति पे विजय पाए, वही आप थोड़ा सुना रहे थे, लेकिन उसको थोड़ा और क्लियर कीजिए। ये जो जैसे ही आई ना जी, मतलब बात आई जी, और तुरंत जैसे स्मृति में आ गई मेरी। जी, मतलब ये स्लोगन मैं हमेशा याद रखता हूँ। अच्छा, क्योंकि बाबा के जो महास्मृति में है जी, वो स्मृति तुरंत आई जी, और जैसे ही स्मृति आई तो फिर जैसे बाबा ने कहा है, हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ,
जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा। उसमें एक सेंटेंस बाबा ने और अच्छी बात कही है, अच्छाई देखेगा। गुड। बुराई में भी अच्छाई देखेगा, ये जो सेंटेंस है ना, सही बात। बहुत मेरे को ताकत देता है। जी जी। जैसे इसने गाली दी ना, अच्छा किया, उसमें भी कल्याण है। इसने ऐसा बोल दिया ना, इस अच्छा किया, इसमें भी कल्याण है। बिल्कुल। तो फिर मैं एकदम निश्चिंत हो जाता हूँ, फुल स्टॉप हो जाता है। जी जी। ये मेरे को बहुत मजा आता है, ये जो बाबा के सेंटेंस है ना, मैं स्मृति में रखता हूँ। यही तो ज्ञान है पाल भाई। बाबा जो हमको रोज ज्ञान सुनाता है ना जी, तो हमारी ये 3 पेज की मुरली में से जो हमारे धारणा के लिए ज्ञान होता है जी, योग के लिए ज्ञान होता है, सेवाओं के लिए ज्ञान होता है, सुना जी, तो हमारे अंदर कैसे गुणों की धारणा, उसके ऊपर ज्ञान होता है। तो इसमें से हमको 5-10 पॉइंट ऐसे ठोस निकालने चाहिए मुरली से, और वो हमारे आचरण में लाना चाहिए जी। जब हम उसको प्रैक्टिकल व्यवहार में लाएंगे ना तो ज्ञान अपना बन जाएगा। ईश्वर भाई जी, बाबा के जो रोज की मुरली चलती है ना जी, उसमें मैंने निश्चय बुद्धि के 3 वरदान मैंने अपने बुद्धि में कंठ किया हुआ है जी। पहला तो मैं सुनाया हूँ जी, पर ये 3 वरदान को फिर मैं दोबारा सुना देता हूँ आपको। सुनाइए। पहला वरदान ये है कि अटूट निश्चय के आधार पर सदा विजय का अनुभव करने वाले हर्षित और निश्चिंत भाव। तो बाबा ने उसका विस्तार में बताया है, निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा, अच्छा, संबंध संपर्क, हर बात में सहज विजयी। और बाबा ने कहा जहां अटूट निश्चय है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। जी। निश्चय बुद्धि आत्मा ही सदा हर्षित और निश्चिंत रह सकते हैं। जी। किसी भी बात में क्यों, क्या, कैसे कहना चिंता की निशानी है। जी। निश्चय बुद्धि आत्मा का स्लोगन है। जी। जो हुआ अच्छा हुआ, जी। जो हो रहा है जी। अच्छा हो रहा है, जी। जो होगा अच्छा और अच्छा होगा। जी। उससे भी बड़ी बात बाबा ने कही है, बुराई में भी अच्छाई देखेगा। हाँ, वो बड़ी बात है। चिंता शब्द की अविद्या होगी। तो ये बात बिल्कुल मेरी बुद्धि में मैंने कंठ कर लिया है। बहुत अच्छी बात। दूसरा वरदान ये है, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि। बाबा ने कहा है निश्चय ब्राह्मण जीवन के संपूर्णता का फाउंडेशन है। बराबर। अगर निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो सहज ही संपूर्णता की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जी। और यथार्थ निश्चय बुद्धि आत्मा ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहे। यथार्थ निश्चय है स्व को जानना, जी, मानना, जी, उसी प्रमाण पाप जो है जैसा है, जिस रीति से पार्ट बजा रहे हैं उसे जानना, मानना, उसी प्रमाण चलना। जी। ऐसे निश्चय बुद्धि ही विजयी बनते हैं। जी। तीसरा वरदान बाबा ने एक और कहा है, जी, निश्चय बुद्धि बन हलचल में अचल रहने वाले विजयी रतन आत्मा भाव। अच्छा। बाबा ने कहा निश्चय और विजय एक दो के पक्के साथी हैं। जी। जहां निश्चय है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। जी। बाबा ने कहा हमें निश्चय है कि हमारा बाप सर्वशक्तिवान है। जी। हम मास्टर सर्वशक्तिवान है तो विजय कहाँ जाएगी। जी। बाबा ने कहा ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। जी, बिल्कुल। अगर निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो माया के तूफान हिला नहीं सकते। बिल्कुल। बाबा ने कहा हलचल में भी अचल रहने वाले को ही निश्चय बुद्धि विजयी रतन कहा जाता है। अच्छा। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, में भी निश्चय हो, ड्रामा में भी निश्चय हो, परिवार में भी निश्चय हो। तो परिवार में मनमुटाव हो जाता है, खटपट हो जाती है। हाँ। जैसे बोला ना कल ब्राह्मण से रूठ जाते, टीचर से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते। हाँ, सुना। तो ये 3 वरदान मैंने कंठस्थ करके रखे हैं। जैसे बाबा ने आज कहा ना जी, तो ये निश्चय बुद्धि का जो वरदान जो दिया बाबा ने उसको मैंने कंठ कर लिया। जी। तो ये मेरे जीवन में बहुत काम आता है। हर परिस्थिति में विजय दिलाने के लिए, कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की बातें हो। जी। तो ये मैं 2-3 बार रिवाइज कर लेता हूँ इस महावाक्य को ना। जी। तो पूरा वास हो जाता है। कैसी भी बातें हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सब ठीक, उससे मैं मुक्त हो जाता हूँ। पाल भाई, बाबा ने हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है। जी। मैं तो सोचता हूँ पूरे कल्प में ऐसी पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा जो भगवान पढ़ा था।
पूरे कल्प में, पूरे संसार में जी दूसरा कोई व्यक्ति पढ़ा ही नहीं सकता। जी जी। लेकिन हम लोग क्या करते, वो पढ़ाई को भी साधारण समझ लेते, जी बाप को भी साधारण समझ लेते, और हम अपने आप को भी साधारण समझ लेते। जी इसलिए हम जितना अटेंशन उसके ऊपर देना चाहिए जी नहीं दे पाते, नहीं दे पाता। और उसी कारण फेल होते रहते जी प्रैक्टिकल लाइफ में। जी कोई परिस्थिति आई फेल हो जाते, सुना, कोई समस्या ही फेल हो जाती, जी। फिर बाद में सोचते हैं उसके ऊपर, अरे हम तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, डिस्टर्ब हो गया। उस समय की उसको घंटों लग जाते हैं। चलो कोई अगर घंटे में 15 मिनट 20 मिनट में भी सबर ले, हाँ। तो मैं समझता हूँ उसके अंदर ज्ञान उसने अपना समाया है। जी लेकिन कई लोग उसको महीने महीने सालों साल उसके लेके बैठ जाते हैं, उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो अपनी अवस्था को पूरा डिस्टर्ब करके बैठ जाते हैं। जी। तो मैं समझता हूँ उस व्यक्ति को ज्ञान समझ में नहीं आया बाबा, बाबा या तो उसने अपने को अप्लाई नहीं किया उस ज्ञान। बाबा ने जो कहा ना, गीता ज्ञान कंठ हो, जी जब तक गीता ज्ञान कंठ नहीं होगा तो उसको व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता ना, अपने जीवन में प्रयोग में नहीं ला सकता। जी इसलिए प्रयोग में लाना बहुत जरूरी है। जी जी। गीता ज्ञान कंठ होगा हाँ जब ही हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समझना अलग बात है, जैसे कि बाबा ने कह दिया आप एक आत्मा है, परमात्मा की संतान है, जी सारा विश्व आपका परिवार है, जी कम का समय चल रहा है, ड्रामा में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा हो, समझना अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई हो जाए, जी प्रयोग में आ जाए, जी वो चीज जरूरी है। तब हम हर परिस्थिति पर, किसी भी प्रकार की बात हो, परिस्थिति हो, तब हम उस परिस्थिति में विजयी बन सकते हैं। बिल्कुल पाल भाई। तो पाल भाई बहुत अच्छी बातें आपने बताई, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन की ये रोज की ये बातें होती है। लोग परिवार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, बहुत सारी उनके आगे समस्या आती है, लेकिन जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को कैसे यूज करना है, इसके ऊपर आपने थोड़ा प्रकाश डाला है, तो अच्छा लगा पाल भाई। ऐसे बीच बीच में कुछ ऐसी विचार सागर मंथन तो आप करते ही हो, लेकिन बाबा के ज्ञान का सभी विचार सागर मंथन कर उसका मक्खन तो निकलता ही है जी। तो इस तरह आप फिर कभी कुछ नए टॉपिक आपसे बात करेंगे तो सुनाना जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।